नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ा था तथा उसके अनुप्रयोग पढ़े थे। आज अगला टॉपिक हमारा है, अगला चैप्टर हमारा स्थिर वैद्युत विभव है। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर विभव क्या होता है। ठीक, विभव के बारे में जानकारी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें भूमिका देखते हैं क्या होती है। हम लोग जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक, तो कोई मान लिया, कोई एक आवेश ले लिया हमने। ठीक, ये हमने क्या ले लिया, स्थिर आवेश ले लिया। ठीक, तो स्थिर आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होता है, जब ये आवेश है तो इसके चारों ओर कोई ना कोई इसका क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। ठीक, ये हमने क्या कर लिया, एक आवेश ले लिया। तो जब एक आवेश ले लिया तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। ठीक, तो इसके चारों ओर क्या हो गया, एक क्षेत्र ले लिया। ठीक, अब क्या होता है, अतः किसी अन्य आवेश को, अब किसी और आवेश को लाएंगे। ठीक, जब इसके पास कोई अन्य आवेश लाएंगे। ठीक, तो जब इसके पास कोई अन्य आवेश लाते हैं, ठीक, तो आवेश को क्या लाएंगे, शून्य त्वरण से। ठीक, त्वरण का मान कितना मान लेंगे, शून्य, यानी बहुत धीमी गति से लाएंगे। ठीक, तो जब इसके पास लाएंगे तो इस पे क्या होने का, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। जब इसको पास लाएंगे तो इस पे क्या होगा, बल लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक, जो ये कार्य करेंगे, ये क्या करेगा, कार्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेगा। ठीक, तो भूमिका में क्या देगा कि सबसे पहले कोई मान ले कि ये कोई क्या था, कोई आवेश था। ठीक, तो आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, जब इसके पास हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं, ठीक, दूसरा आवेश लाएंगे तो त्वरण मान लेंगे कितना, यानी धीमी गति से त्वरण होगा। ठीक, त्वरण को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, और त्वरण का मान मान लेंगे कितना होगा, शून्य। तो इसको यहाँ पर जब लाएंगे तो इस क्या हो जाएगा, इस पर कुछ न कोई क्या करेंगे, जब पास लाएंगे तो बल लगेगा। ठीक, बल के कारण इस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक, और ये जो कार्य करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये किसके विरुद्ध करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में, कि कार्य क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी हमारी, कार्य। माना कि कोई प्लस क्यू कूलम का आवेश है। ठीक, तो जब प्लस क्यू कूलम का आवेश है तो इससे वैद्युत बदलेखाएं जो होंगी क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक, तो मान लिया कि माना कोई एक प्लस क्यू कूलम का आवेश है। ठीक, जिससे क्या होती है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर प्रेरित हो रहा है। ठीक, तो इससे बाहर की ओर, देखो ये बाहर की ओर निकलेगा, क्यों, अगर माइनस आवेश होता तो अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र होता। ठीक, प्लस आवेश है तो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रेरित है। ठीक, अब इससे अन्य आवेश हमने क्या कर लिया, ले लिया। ठीक, प्लस क्यू का एक अन्य आवेश क्या कर लिया, ले लिया। ठीक, अब इसे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में विस्थापित करना है। तो क्या करेंगे, इसमें F बल लगाएंगे। ठीक, बल लगाकर इसको क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेंगे, dr दूरी पर विस्थापित करेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पे दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, dr दूरी पर क्या करेंगे, इसको विस्थापित करेंगे। ठीक, ये बिंदु हमने मान लिया क्या हो जाएगा, A। ठीक, ये बिंदु कितना हो गया, B हो गया। ठीक, x बराबर A और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किया था, सबसे पहले एक प्लस क्यू कूलम को कोई आवेश लिया था। ठीक, जिससे वैद्युत बल लेखा क्या होती है, प्लस की आवेश बाहर निकले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक, अब वैद्युत बाहर की होगी तथा एक हमने क्या किया, प्लस क्यू कूलम का आवेश ले लिया। ठीक, प्लस क्यू कूलम आवेश लिया तो इसको हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाकर हम लोग इसको क्या करते हैं, dr दूरी पर विस्थापित कर देते हैं। ठीक, Fe बराबर सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, Q। अब देखो, अब ये अंदर की ओर जो बल कार्य करेगा वो कितना हो जाएगा, बाह्य बल। ठीक, बाह्य बल कितना हो जाएगा, Fext। ठीक, अब देखो तो कार्य बराबर सूत्र कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो dw बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, Fext इंटू। ठीक, बल बराबर कार्य बराबर सूत्र कितना, बल इंटू विस्थापन। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू डी होता है, तो F बाह्य बल इंटू कितना हो जाएगा, dr, यानी जितनी दूरी हमने क्या किया, विस्थापित कितना की थे, dr, तो dr हो जाएगा। अब x बराबर b स्थित से, ठीक, यानी बराबर b स्थित से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध x बराबर a स्थित तक जो हमने क्या किया, कार्य किया गया। ठीक, लगाकर ठीक, यानी x बराबर b स्थित से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध x बराबर a स्थित तक आवेश को लाने में
कार्य, तो आवेश को लाने में जो कार्य कुल कार्य किया गया वो कितना हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, बी से ए डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी से ए एफ ई एक्स टी इंटू डी, ठीक ये हो जाएगा। एफ बराबर सूत्र कितना होता है, क्यू ई, चूंकि त्वरण कितना था, 0 था, चूंकि त्वरण का मान कितना था, 0 था, तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक। एफ नेट ई एस टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 0, जब त्वरण 0 था तो इसका मान एफ का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल बल क्या हो जाएगा, बाह्य बल हो जाएगा प्लस अंतःबल हो जाएगा, ठीक। बाहरी बाह्य बल और अंतःबल दोनों का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब एफ एक्स टी प्लस एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, ये प्लस का इधर जाएगा, काहे को जाएगा, माइनस का, तो एफ ई एक्स टी इक्वल टू कितना है, माइनस का एफ ई, ठीक। अब इसका एफ ई एक्स टी के स्थान पर कितना रख देंगे, एफ ई रख देंगे, तो रख दें तो कितना हो जाएगा, बी से ए डी डब्ल्यू इक्वल टू बी से एफ ई एस टी के स्थान कितना जाएगा, माइनस का एफ ई इंटू डी आर, ठीक। अब देखो, अब क्या करें, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना होता है, डब्ल्यू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी से ए वेक्टर एफ ई इंटू डी आर। एफ ई का मान कितना होता है, क्यू ई, ठीक। एफ ई बराबर कितना होता है, क्यू ई, तो डब्ल्यू बराबर यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का डी से क्यू इंटू ई डी आर। क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस का क्यू बाहर, तो बी से ए इंटू डी आर, ठीक। तो डब्ल्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू होल इंटीग्रेशन बी से ए ई डॉट डी आर, ठीक। अब वेक्टर लगा तो वेक्टर लगा दो यहाँ पे, ठीक। ये हमारा क्या लिखा, कोई वस्तु है, ठीक। यदि किसी आवेश को, मान लिया कोई आवेश है, ठीक, तो किसी आवेश को क्या करेंगे, अनंत से, ठीक, अनंत से क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे, ठीक। विद्युत स्थिति क्या होती है, यानी किसी आवेश को, मान लिया कोई आवेश है, ठीक, किसी आवेश को क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, ठीक। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक, जो कार्य किया जाता है, ठीक। अब यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करेंगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। यानी यदि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो उस स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी जो क्या है, कार्य के बराबर है, तो यू बराबर कितना है, माइनस क्यू बी से वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ठीक। यानी जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी, तो जो स्थितिज ऊर्जा और कार्य दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यू ए बराबर कितना है, माइनस का क्यू इंटीग्रेशन बी से वेक्टर ई डॉट वेक्टर दिया, ठीक। अब विस्तृत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक, किया गया जो कार्य है वही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थिर विद्युत विभव, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, स्थिर विद्युत विभव को। तो स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, यानी इकाई आवेश को, मान लिया कोई आवेश है, ठीक, ये कोई बिंदु है, ठीक, तो बिंदु है, ठीक। तो बिंदु आवेश कोई, ये मान लिया कि कोई क्या है, बिंदु है। अब ये कहा अनंत पर कोई क्या है, कोई आवेश है, तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ठीक, ये कोई आवेश, ये कोई बिंदु आवेश था यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर कोई ये अनंत है हमारा, ठीक। तो अनंत से किसी बिंदु तक कोई आवेश लाएंगे, तो अनंत से किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में, ठीक, जो कार्य किया जाता है, ठीक, जो कार्य किया जाता है, ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। यानी अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक, एकांक आवेश को, ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, इकाई बोल सकते हैं या फिर एकांक, ठीक। एकांक और इकाई का मतलब क्या होता है, एक, ठीक। तो इकाई आवेश को अनंत से, कहां पर है ये, अनंत पर है, तो इकाई आवेश को क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक, लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। यानी ये आवेश को हमने क्या मान लिया, एक, तो आवेश को अगर एक मान लेंगे, तो देखो आवेश को एक मान लें तो अपान में एक लिखने से कोई फायदा नहीं, तो क्या बचे, विभव बराबर कार्य, ठीक। आवेश को एक मानने पर विभव बराबर क्या हो गया, कार्य, यानी जो कार्य किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभव। कब, जब आवेश का मान क्या हो, एक हो, ठीक। तो परिभाषा क्या बन गई, एकांक आवेश को, ठीक, एकांक आवेश को कहां पर है, अनंत पर, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, और किसी बिंदु तक लाओगे तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य, तो जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभव कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट। विमा जो होती है इसकी कितनी, ml² (10⁻³ × 3 × 10⁻⁻1),
ठीक। या फिर एक दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, एक स्थान का गुणधर्म। ठीक, ये कोई स्थान था, ठीक, इस स्थान का कोई क्या है, गुणधर्म है। ठीक, इस स्थान पर किसी आवेश को लाने पर, ठीक, यानी इस स्थान पर, यानी इस स्थान पर किसी और आवेश को लाएंगे। ठीक, तो वैद्युत विभव क्या है, किसी स्थान का एक गुणधर्म है जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर क्या करता है, उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, कार्य जो होता है किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। तो चाहे कार्य बोलो चाहे ऊर्जा, ठीक, तो उसे क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो ठीक, यानी विभवांतर से ही समझ में आ रहा है विभव धन अंतर। ठीक, विभवांतर का मतलब क्या हो, विभव धन अंतर, यानी दो विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। ठीक, यानी दो परिभाषित बिंदुओं के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे, उनका विभवांतर कहेंगे। ठीक, यानी दो परिभाषित बिंदुओं का, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, ठीक, ए और बी दो बिंदु। ठीक, इन दोनों परिभाषित बिंदुओं के विभवों का जो अंतर, ठीक, इसका जो विभव होगा और इसका जो विभव होगा, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। ठीक, या फिर एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु तक बी के यानी एकांक धनावेश को क्या करेंगे, बिंदु ए से बी तक, ठीक, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में। ठीक, यानी क्या करेंगे, बिंदु ए को बिंदु बी तक क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक, उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक, यानी उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो विभवांतर और विभव दोनों एक जैसे, विभव एक बिंदु पर कार्य करता है, विभवांतर क्या होता है, दो बिंदु। ठीक, यानी दो बिंदुओं के जो विभव का अंतर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। ठीक, या फिर एकांक धनावेश को क्या करेंगे, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, ठीक, कहां ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक, उसे उन बिंदुओं के मध्य क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। ठीक, यानी कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण r दूरी पर क्या निकालना है, विभव। तो मान लिया कि कोई क्या है, बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, तो मान लिया कि कोई बिंदु आवेश क्या है, कोई बिंदु आवेश था जिसके r दूरी पर कोई बिंदु क्या P है, जहां पर मैं वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, अब यहाँ पर कोई मान लिया कि अनंत पर कोई, अनंत से क्या करेंगे, अनंत से क्या करेंगे, प्लस क्यू कूलम का आवेश लाएंगे। ठीक, आवेश प्लस क्यू कूलम के आवेश को ले आएंगे। जो वैद्युत विभव होता है वो कहां पर, एकांक आवेश पर, यानी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, सबसे पहले परीक्षण आवेश को अनंत से क्या करते हैं, लाते हैं। ठीक, यदि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कोई क्या है, प्लस क्यू कूलम का आवेश था, ठीक, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है, परीक्षण आवेश की। जो परीक्षण आवेश होता है वो कहाँ होता है, अनंत पे। तो अनंत से परीक्षण आवेश को क्या करेंगे, बिंदु P पर लाएंगे। अब बिंदु P पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखते हैं। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर कितना आ जाएगा, 1/4π Q अपन r²। ठीक, ये क्या आ गई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो अब कार्य को देखते हैं। तो अनंत से इकाई आवेश को बिंदु P तक लाने में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, W/Q। ठीक, विभव बराबर सूत्र निकाला था कि क्या होता है, W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। ठीक, W/ कितना हो गया, Q। अब W का मान जो है कितना होता है, W बराबर अभी हम लोगों ने निकाला था कितना होता है, माइनस का Q होल इंटीग्रेशन इनफिनिट से कितना हो जाएगा P, क्योंकि इनफिनिट से P बिंदु तक निकाला था, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब देखो यहाँ Q है, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का इनफिनिट से P वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक, वेक्टर E की, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4π Q अपन r²। तो रख दो, तो Vp बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1/4π Q अपन r²। ठीक, इंटू dr हो जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगी, ठीक। इन्फिनाइट से कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक। अब वीपी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट से आर 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू हो क्या हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो वीपी बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू क्यू, ठीक, इन्फिनाइट से आर, यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक। अब देखो 1/r स्क्वायर, तो 1/x की पावर 2 का करना है जैसे, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक, पावर ऊपर। अब पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, उसी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक। तो यानी माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, x, ठीक। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कितना 1/r स्क्वायर का आ जाएगा, माइनस का 1/r। तो वीपी बराबर कितना आ जाएगा, q अपान 4/r इंटू माइनस का 1/r, ठीक। ये हो जाएगा, लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट से r, ठीक। तो यहां से वीपी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, q अपान 4/r इंटू यहाँ माइनस का 1/r। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वीपी बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू क्यू। यहां से देखेंगे वीपी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा q अपान 4/r इंटू, यहाँ पे माइनस का 1/r है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो माइनस का 1/r, और ये तो माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वीपी बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू क्यू अपान r, ओके।